सबसे पहले मैं बिहार के नए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं नीरज इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करता हूं और हमारे मित्रवत संबंध है। कॉलेज टाइम से एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह दुलार है। मुझे जो उनसे जो सीखा है समझा है, बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री जो का जो विकास है, जो रफ्तार है, उस रफ्तार को जो अभी 5G जनरेशन चल रहा है, 6G जनरेशन की तरह विकास को, एजेंडे को, युवाओं को, इनोवेशन को, IT को, टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को नई सिरे से बिहार को खड़ा करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको क्षमताओं को जानता हूं और उनकी नॉलेज की कैपेसिटी हर फील्ड के उनके पास एक्सपर्टीज अपना है, जो बिहार के नई सिरे से विकास को रफ्तार करेंगे और बिहार में एक भाजपा की मुकाम को जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में और मोदी जी का जो विजन है उसको गांव तक पहुंचाने में बिहार के हित में काम होगा। इसकी अंतर को चीर यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देखिए, आज हम लोग नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अधिकतर राज्यों में है और बिहार में भी आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। आने वाले दिनों में असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिखेगा, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आज अहम बैठक हुई थी और ये डिसीजन लिया गया है कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। तो इस पर महिलाएं मोर्चा चल रही है और हम बात करेंगे महिलाओं से कि इस पर उनका क्या राय है। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है ये सुन के? सुन के क्या है, बहुत खुशी का माहौल है। सुनना क्या है, ये सच है। मतलब उनमें क्या ऐसा खूबी देखा गया कि जिसके उनको सीएम बनाया गया है? खूबी ही खूबी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह, हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है हमारे, अगर वो डिसीजन लिए हैं तो खूबियां देख के ही डिसीजन लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, तो उनकी खूबियां तो हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं ना। वो हम सभी मतलब कार्यकर्ताओं को अपने मतलब एक नजर में पहचानते हैं और उनको इज्जत देते हैं और महिलाओं को तो बहुत ही ऊपर रखते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान। तो बहुत खुशी है उनके मुख्यमंत्री बनने का। मैम, क्या जैसा नीतीश कुमार कल ताज सजेगा सम्राट चौधरी का और नीतीश कुमार की जगह लेने जा रहा है सम्राट चौधरी, तो क्या वो उन्हीं की तरह से काम कर पाएंगे? कैसा लग रहा है? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनके सर पे आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी का ही है। तो सबको जान रहा, सोशल मीडिया पे तो आप लोग देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी का हाथ, उनका भी तो संस्कार उसी तरह का है, इसलिए तो कुछ सोच समझ के ही ना नीतीश कुमार जी दिए। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। और उसके पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि 33% महिला का आरक्षण लगा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम। मैम, आप इस चीज को कैसे देखती हैं? आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं और सभी माननीय विधायक जी का, सभी सांसद का, सभी का आभार प्रकट करते हैं कि हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष रह चुके हैं सम्राट चौधरी जी, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग के साथ रहे हैं, हम उनके साथ काम किए, उनके कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझते हैं कि बिहार तो पहले से सुधरा हुआ था, सजा हुआ था, लेकिन और भी सुंदर बनाएंगे, वो और सुरक्षा देंगे और समृद्ध बनाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है और हम सभी मातृशक्ति, हम अपने नए मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, मंगल कामना देते हैं। हम सब मातृशक्ति के तरफ से उनको बहुत आभार और आशीर्वाद सजेगी, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बेहद गौरव की क्षण है ये बिहार के लिए, भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता, उनके शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, क्योंकि सम्राट मॉडल अब बिहार में लागू पूर्ण रूप से हो चुका है। इससे पहले भी थे। सब युवा जितने भी, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देखिए दुल्हन की तरह सज गया है। आज दीपावली मनाया जा रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही गौरव का क्षण है। और सम्राट मॉडल का अब चालू हो गया है विकास। सम्राट मतलब विकास, सम्राट मतलब सुरक्षा। नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, हमारे बुजुर्ग हो, सभी की सुरक्षा की गारंटी अगर कोई देते हैं तो वह देंगे मिस्टर सम्राट चौधरी। हम सब बहुत ही कार्यकर्ता, खुशी का दिन है आज। हम लोग चाह भी रहे थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। एक तरफ विकास होगा, एक तरफ युग होगा, एक तरफ अपराधी को खत्म होगा, एक तरफ सारा काम होगा। और आप बताइए सर आप बताइए कि जैसे कि नीतीश कुमार
पद इस्तीफा दे दिए और सम्राट चौधरी ये पद संभालने जा रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से वो काम करेंगे जिस तरीके से विकास नीतीश कुमार किए उस तरीके से सम्राट चौधरी करेंगे, उनकी जगह वो अच्छे से ले पाएंगे? सबसे पहले मैं बिहार के नए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं नीरज इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करता हूं और हमारे मित्रवत संबंध है, कॉलेज टाइम से एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह दुलार है। मुझे जो उनसे जो सीखा है समझा है, बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री जो का जो विकास है, जो रफ्तार है, उस रफ्तार को जो अभी 5G जनरेशन चल रहा है, 6G जनरेशन की तरह विकास को, एजेंडे को, युवाओं को, इनोवेशन को, IT को, टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को नई सिरे से बिहार को खड़ा करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको क्षमताओं को जानता हूं और उनकी नॉलेज की कैपेसिटी हर फील्ड के उनके पास एक्सपर्टीज अपना है, जो बिहार के नई सिरे से विकास को रफ्तार करेंगे और बिहार में एक भाजपा की मुकाम को जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में, मोदी जी का जो विजन है उसको गांव तक पहुंचाने में बिहार के हित में काम होगा। ये उनसे मेरी अपेक्षा भी है और ये आशा है, उनको झलकता भी है। जो अभी गृह विभाग चला रहे हैं उसमें भी आपको हर टेक्नोलॉजी से लैस करने जा रहे हैं, जो दिखता है उस तरह से बिहार को एक नया इनोवेशन खड़ा करने में वो सक्षम होंगे। थैंक यू। तो सर, जैसा कि तेजस्वी यादव विपक्षी दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो कठपुतली की तरह अब मतलब कि नचाएगी, नरेंद्र मोदी इस चीज को नचाएंगे अपने CM को, तो क्या ये सही कहा उन्होंने या फिर कोई गलत कहा? ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली देश की सरकार, बिहार में बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बने, तो ये नीतीश जी के भाग्यवश उन्होंने बाहर मैंने राज्यसभा में जाने के लिए कोशिश की और गए। उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री भाजपा का बना और बहुत बड़ा विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी कुशल नेतृत्व करती है पूरे देश में, जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी है। तो तेजस्वी यादव का सोच ही रहा है, वो तो अपने परिवार, अपने बहन और भाई से पहले उठे, तब तो वो किसी पर ब्लेम लगाएंगे। पहले भाई बहन को देख लें, घर में घर ही उनका सुरक्षित नहीं हो तो दूसरे पे क्या लगाएंगे? सर, आपका क्या कहना है? आज तेजस्वी यादव का चर्चा बेकार कर रहे हैं, आज उसके लिए हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद और भाजपा के स्थापना के 47 वर्ष के बाद ये सुखद पल आया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाया है। और आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देखिए, आज हम लोग नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अधिकतर राज्यों में है और बिहार में भी आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। आने वाले दिनों में असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिखेगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, अंत्योदय, समाज के अंतिम पैदान पे बैठे व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पे बैठाना हो या किसी भी योजना को सबसे नीचे स्तर पे जाके उतारना हो और गरीब कल्याण के लिए काम करना हो, हर तरह का विकास। देखिए, आज जो है हम लोग नरेंद्र मोदी जी को नव भारत का विश्वकर्मा मानते हैं। भारत को आप भी देख रहे हैं कितना विकसित हो रहा है और हमारा देश जो है लगातार विश्व गुरु बनने का अवसर पे चल रहा है और 2047 तक निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और यही विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि सारे लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, महिलाओं से लेके सारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। यहाँ पे पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है बीजेपी कार्यालय का। पूरा सब लोग का कहना है कि ये दिवाली है एक तरीके से हमारे लिए। सारे लोग बहुत खुश है कि सम्राट चौधरी इस पद को संभालेंगे और बहुत अच्छे से विकास करेंगे। इस पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। बहुत बहुत